बात अब एक ऐसी खबर की जो मंत्रियों और अफसरों की एक ऐसी कहानी से जुड़ी है जो सरकार की बदनामी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक करा रही है। उत्तर प्रदेश में जो नोएडा और एनसीआर का इलाका है वो हमेशा से बड़ा मलाईदार महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 अथॉरिटियाँ हैं वहाँ ज़मीनों के कॉन्ट्रैक्टर के बहुत बड़े बड़े खेल होते हैं। सरकार को यह इलाका सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, इसलिए यहाँ पर मंत्रियों और अफसरों के बीच अघोषित युद्ध भी चलता रहता है वर्चस्व को लेकर। उनके बीच प्लाटों, बंगलों और इन सब चीज़ों पर अपने अपने आधिपत्य को लेकर एक अघोषित लड़ाई चलती रहती है। सबके अपने आदमी फैले रहते हैं, कौन कहाँ से कितना वसूली करेगा। औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से नोएडा एक मजबूत इलाका है उत्तर प्रदेश का, जिसके पास खुद का हजारों हजार करोड़ का में काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हैं और उनकी इस उछल कूद से, मछली पकड़ के तरीके से मुख्यमंत्री के सामने मीटिंग में बात उजागर हुई। सरकार काफ़ी नाराज है। इतना ही नहीं, मंत्री के एक चहेते और बिचौलिए के नाम पर भी काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और वो बिचौलिया लखनऊ में मंत्री के घर पे बैठकर उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी डीलिंगें करता है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खास चहेते ध्रुव अग्रवाल का नाम इस समय तेजी से नोएडा के तमाम मामलों में उभर रहा है। नंदी के अलावा जिले के प्रभारी मंत्री हैं ब्रजेश सिंह, उनका भी फतवा इस इलाके में खूब जमकर चलता है और उनकी बैटिंग के सामने बॉलर चाहे जो हो वो हर बार स्ट्रोक खेलने में विश्वास रखते हैं। हर गेंद पर वो चौका छक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई है। नंदी और जूनियर मंत्री के कारनामों की गूंज पिछले दिनों मुख्यमंत्री की नोएडा में हुई बैठक में भी सुनाई दी है, जब प्राधिकरण में जमीनों का खेल, अफसरों की तैनातियां, फाइलों को निपटाने के नाम पर वसूली की शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने आईं। यह भी बात सामने आई कि मंत्री का एक चहेता प्राइवेट आदमी ध्रुव अग्रवाल, जो नंद गोपाल गुप्ता नंदी के नाम पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दर्जनों लोगों का पैसा मारे बैठा है, वो इस पूरे मामले की डीलिंग करता है। नंदी के सरकारी आवास पर भी ध्रुव अग्रवाल अक्सर देखा जाता है। तो ये चर्चा अब मुख्यमंत्री के सामने तक आ चुकी है। हालांकि एक खबर ये भी आती है कि मुख्यमंत्री नोएडा से नाराज होकर निकले थे और उन्होंने इन दोनों मंत्रियों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उतारा है और ये भी कहा जा रहा है कि नंदी के नोएडा दौरों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसमें कितनी सच्चाई है ये आगे पता चलेगा, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो आपके सामने लाना ज़रूरी है, जिसमें ध्रुव अग्रवाल, नंद गोपाल, तमाम और कृष्ण कन्हैया, कितने सारे लोग हैं उनको भी जानिए। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव में एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहता है। उसके ज़मीन की फाइल मंत्री ने बहुत लंबे समय से लिंगानान कर रखी है, दबा रखी है और इसकी शिकायत दिल्ली और मुख्यमंत्री कार्यालय तक हो रही है। बताया जाता है कि नोएडा में चल रहे जो बड़े बड़े खेल हैं ये भी दिल्ली तक की जानकारी में है और हर खेल में कैसे गागर में सागर भरा जाए, कैसे नंदी जी की सेटिंग हो, कैसे प्रभारी मंत्री का सिक्का कायम रहे और कैसे उनके लोग मलाई काटें, इस पर मंथन होता है। नोएडा मंत्रियों के लिए एक चारागाह रही है। कमाऊ पूत उन्होंने वहां पर पाल रखे हैं जो माल कमा कर ला कर देते हैं। योगी सरकार में लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि खुला खेल फर्रुखाबादी इस तरह से होने लगेगा, लेकिन नोएडा अब इस समय चर्चा में है और मंत्री विवादों में है। कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ये एक बड़ा विस्फोट बनेगा, बड़े घोटाले का कारण बनेगा। समय रहते सतर्कता जरूरी है। औद्योगिक विकास के नाम पर मंत्री खुद अपना विकास भरपूर कर रहे हैं, उद्योग आए या ना आए। यूपी सीडा की जो ज़मीनें हैं, मयूर महेश्वरी जिसके एमडी हैं, वहाँ भी करोड़ों अरबों का खेल मिनटों में होता है। कौन किससे कितना आगे निकल जाए इसकी एक होड़ भी चल रही है। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग मंचों पर आकर उच्च कोट की, चरित्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद उनके पांव घुटनों तक कीचड़ में सने रहते हैं।
आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे कैसे मंत्री हैं और कैसे कैसे खेल। बहरहाल पावर सेंटर में आज इतना ही। जाते जाते मंजर भोपाली की कुछ शानदार लाइनों के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं। सुनिएगा कि अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत कीजिए, आपसे बहुत आगे नक्शे पा हमारा है। और कोई भी हमेशा तो जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। और गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। नमस्कार।